नौटंकियां बहुत होती हैं। कितना सुंदर सुंदर बता रहे थे, कैसे वासना रहती है तो ये बंधन ही रहता है एक तरह का। मुक्ति की बातें करता रहेगा लेकिन रहेगा बंधन में। कितना अष्टावक्र जी जनक के अनुभव को और परीक्षा ले रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको बार बार समझ रहे हैं। कह रहे हैं जब मन जब चाहता है तो कुछ सोचता है, फिर कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, प्रसन्न होता है, दुखी होता है। अगर ऐसे भाव उठते रहते हैं चित्त के अंदर तो किसी मुगालते में मत रहना कि मैं मुक्त हूं। अभी बंधन है। ये फीलिंग्स का आना ही एक बंधन की निशानी है। शुरुआत होती है मन की चाहना से, मन में इच्छाओं के होने से। गुरु जी कहते हैं मन जब कुछ चाहता है तभी कुछ सोचता है, वरना इतना सुंदर सिस्टम है अंदर। जैसे जैसे चाह रहित तुम्हारा चित्त हो जाएगा ना, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर का सोचना भी बहुत शांत हो जाए, खत्म हो जाए। विचार करो, वचन तो सुना, फिर विचार करो। कोई भी सोच कब आ रही है अंदर, कोई भी ख्याल कब आ रहा है, सूक्ष्म में छुपी हुई, ढकी हुई, कुछ देखने की, कुछ सुनने की, कुछ जानने की, किसी भी तरह की इच्छा हो तो होगी इच्छा जरूर, तभी विचार उठेगा अंदर। जब ये चित्त कुछ चाहता है, मन कुछ चाहता है, तभी इसमें जो है कुछ सोच उठती है, सोचता है फिर ये, और फिर उसके बाद कुछ त्यागता है। अच्छा नहीं लगा उसके मन को तो कहता है मैं हटा दूंगा इसको, त्याग दूंगा। या कुछ ग्रहण करता है, पकड़ता है, कुछ अपना मानता है, कुछ को अपना नहीं मानता, ये त्याग हो गया। कुछ को अपना मान लेता है, ये ग्रहण हो गया। और फिर उसके बाद बोला, कभी प्रसन्न होता है, फिर कभी दुखी होता है। मन की चाहना के अनुसार बात हो जाती है तो बड़ी प्रसन्नता से महसूस करता है अंदर ही अंदर। अब देखा करो गुरु से मिलाया मैं, बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ, ये भी प्रसन्नता का रूप बन जाता है। चाह रहा था, कैसे जा नहीं पाया, अब दुखी होगा बैठकर। चाहता है, फिर प्रसन्न होता है, दुखी होता है। तो बोला गया ये सब बंद है। जनक तुमने कहा है मुझे अनंत स्वरूप आत्मा में न त्याग है न ग्रहण है। पिछले श्लोक में याद करो, जनक जी ये बात कह करके चुप हो गए थे, अपना निश्चय बता करके कि मेरे स्वरूप में ना कोई त्याग है ना कुछ ग्रहण है। बोला ये जनक तुमने ऐसा बोला, ये ठीक कहा है, क्योंकि जब चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर किसी पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा करता है और उसके अप्राप्त होने पर फिर सोच करता है, कष्ट होता है, तब उसके त्याग की इच्छा करता है। और जब चित्त से में लोभ उत्पन्न होता है तो ग्रहण की। देखा करो, जिन परिस्थितियों से हमको कष्ट मिलने लगता है, जिनकी बातों से, जिनके स्वभावों से, जिनके व्यवहार से, अचानक ही संकल्प क्या उठाते हैं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमसे नहीं होगा, हम नहीं बात करेंगे, हमें क्या मतलब। ऐसे भाव कब आते हैं? घर घर में साथ रहते हुए भी एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, क्यों आते हैं? त्यागना, मन त्याग की बात सोचता है। त्याग का मतलब ये नहीं कि बाहर से ही त्याग कर देगा, वो छोड़ देगा, पर ये भी एक प्रकार का त्याग है। आज मैं बात नहीं करूंगी उनसे, मैं उनसे नहीं बोलेंगे। कहीं ना कहीं मन को कुछ का कष्ट मिल गया उस व्यवहार से, उसकी बात से। भले सही भी होगी अगर उसकी बात, लेकिन तुम्हारे मन की प्रॉब्लम है, तुम्हें अगर कष्ट दे गई है तो तुम उसको त्यागो। और फिर जहां अनुकूलता दिखेगी, जहां ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरे मन जैसी हो गई, ये बात ठीक है, उसे ग्रहण कर लो। तो सूक्ष्म में अचानक ये सब व्यवहार मन करता रहता है, और यही इसका बंधन है संसार से, इसलिए बंधता रहता है।
तो जनक जो तुमने कहा कि मुझे अब आत्मा में न त्याग न ग्रहण की कल्पना नहीं है, सो ठीक है, क्योंकि चित्त में जब इच्छा विषयों की इच्छा होती है तो किसी पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा होती है, और उसकी अप्राप्त हो जाने से फिर सोच करता है और कष्ट होता है, तब उसे त्याग की इच्छा करता है। और जब चित्त में लोभ उत्पन्न होता है तो फिर ग्रहण की इच्छा करता है। तो पदार्थ की प्राप्ति होने पर हर्ष होता है और प्राप्ति होने पर क्रोधित होता है। इस प्रकार जबकि अनेक वासनाओं करके चित्त युक्त होता है, तब जीव को बंधन होता है। इन्हीं को वासनाएं बोला गया। इस तरह की लहरों का आना चित्त में, ख्यालों का आना, भावों का आना, यही एक वासनाओं का झुंड है। आसान नहीं होता है, वासनाओं का पूरा जमघट होता है, झुंड बना रहता है, इसलिए बड़ी सावधानी से इसको हटाना पड़ता है। इतना तीव्र आपतम अभ्यास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये छूटे। और किसी बिरले का छूट जाए तो बड़ी बात है, ये छूटता है, परिवर्तित हो जाता है। आगे कितने विस्तार से बता रहे थे ना, गृहस्थी को धन कमाने की, घर परिवार बढ़ाने की इसकी वासना बन जाती है, तो संत साधुओं को सत्संग बढ़ाने की, आश्रम बढ़ाने की, शिष्य सेवक बढ़ाने की, कम प्रपंच थोड़ी है, वो पूरा ही पूरा प्रपंच है। वो वासना उस रूप में बदल जाती है, भगवान के नाम के साथ वो वासना जुड़ जाती है, पर वासना वही की वही है, भगवान की नजर में मुक्त नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की समझ कुछ अलग है। अब क्योंकि हमको इतना वो सब दिखा दिया गया है, इसलिए मन को फिर वहीं पर ऐसे वही बात सेट लगती है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के लिए बोला गया, वो आपको बड़ा सहज अकेले एकांत में ज्ञान की वार्ता करते हुए तो दिखेगा, लेकिन उसमें भी वासना नहीं होगी कि कोई सुने ही सुने, कोई आए या उसके पास बैठे ही बैठे। इस वासना से वो मुक्त होता है, क्योंकि इस अहंकार से ही मुक्त होता है। कितना अच्छा बता रहे थे गीतावान कि उसको कोई प्रचार की जरूरत ही नहीं होती है। हम लोग कभी देखते हैं, हम लोगों ने अपने सत्संग का कभी कोई प्रचार जैसा नहीं देखा। तो दुनिया में 2 दिन के लिए भी कहीं कोई संत पहुंचते हैं तो महीनों से प्रचार प्रचार शुरू हो जाता है। इतना विचारों को पैम्पलेट छपाने पड़ते हैं, इतना उनको जो है फिर पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है प्रचार का। उसके बाद भी उनकी किसी के कल्याण की भावना नहीं होती, बस अपना प्रभाव दिखाने की कामना हो। और जहां ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के काम होते हैं, उनका बोला गया वो ऐसे जो है सिर्फ इसी भावना से कार्य होता है, कैसे भी किसी के हृदय को ज्ञान मिले। इसलिए ब्रह्मज्ञानी जब देखता है अभी इसने अपनी खिड़की बंद करके बैठा है, ये ज्ञान रिसीव करना नहीं चाहता है, वो शांत हो जाता है। कहता है जब इसकी खिड़की खुलेगी तब मैं प्रकाश पहुंचा दूंगा, इससे पहले वो नहीं करता है। खटखटाहट देता है 1-2 बार, चाहे खिड़की खोल ले या अपनी खोल ले, समझाता है, एक आध बार ज्ञान में बदलाव आ जाता है, कोई तो उसको प्रेरणा देता है, लेकिन जानता है। इसलिए अपनी कृपा के बिना ये ब्रह्म ज्ञान कभी भी किसी के अंदर में नहीं प्रवेश करता, ये आनंद नहीं आता। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु से मति है। और कृपा यही है, गुरु में अगाध श्रद्धा, अटूट श्रद्धा जैसे जैसे बनती है, इन वचनों से प्रीत उतनी बढ़ती है, ये लगन जितनी बढ़ती है, उतना ही अंदर में परिवर्तन। और ये तो हम लोग समझते ही हैं, भले हम ना भी श्रद्धा रखें, ना भी गुरु माने, ना भी, फिर भी यहाँ बैठने मात्र से ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है, हमारी प्रकृति में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अगर गौर करेंगे आपको परिवर्तन अपने अंदर दिखने लगेगा, आपके विचार बदलने शुरू हो जाएंगे, आपकी सोच बदलनी शुरू होगी, आपका मन बदलाव होगा अंदर से, आप संतोष सुख को पाएंगे अपने अंदर। भले अभी तक आपने गुरु में कोई भाव नहीं रखा है, श्रद्धा में, तो भी मिलेगा, क्योंकि सागर के किनारे जाएंगे ठंडक तो महसूस कर ही लेंगे। तो इसलिए धीरज रखना, समझना इस बात को। चित्त में अनेक प्रकार के भोगों की वासना ही पुरुष के बंधन का कारण होती है। समग्र रूप से वासना का क्षय हो जाने का नाम ही मोक्ष है। भली प्रकार से वासना के क्षय हो जाने का नाम ही मोक्ष बोला है।
बार बार सही सही परिभाषाएं समझाते हैं। मोक्ष हम लोगों के यहाँ और किसी बात को कोई और मुक्ति नहीं है। कुछ लोग समझते हैं जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, वो मोक्ष नहीं है। पर मोक्ष है। कल एक छोटे से बच्चे का वीडियो देखे थे, किसी किसी को बचपन से ये संस्कार, 4 साल का है, पिता भक्ति के बिना जीवन बेकार है। अब भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपका जीवन बेकार है। आ गया उसका संस्कार निकल के कोई। और किसी को 80-80 साल का जूते खाते रहते हैं, माया में भटकते रहते हैं, लेकिन ये संस्कार नहीं जागृत होता। कैसे होगा? जोर जोर की मेहंदी है ही नहीं है, प्रेम की मेहंदी है। इसलिए गुरु भी कभी ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं करता, धीरे धीरे प्रेम प्रेम से, प्रेम प्रेम से तुमको खुद यहाँ बैठ करके एहसास हो कि मेरे पुराने ख्याल मुझे क्या दे रहे थे और ये गुरु से विचार मिल रहा है वो मुझे क्या लाभ दे, वो क्या मुझे अंदर से जागृत कर रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, बदलाव दे रहे हैं मेरे अंदर। एज द कंपनी सो द कलर, जैसे संगत में रहते हैं हम वैसा रंगत चढ़ती है हमारे, वैसी समझ अंदर आ जाती है हमारे। तो बोले वासना के क्षय हो जाने का नाम ही मोक्ष है। जो मनुष्य वासना से मुक्त है वो ही मुक्त है। वासना का मर्म समझ लिया ठीक से? ये जो भाव अंदर में आते रहते हैं, मन का वासा जहां जहां हो गया, सावधानी यही बार बार करनी है, वास ना, मेरा मन बसे नहीं कहीं पर, अटके नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा वो प्रयास करता है अपने मन को चाह रहित बनाने में। इसलिए चाहना के ऊपर इतना वचन बोले गए हैं कि चाह चमारी चोरी अपनी चंचली। कैसे अपने अंदर की एक एक इच्छाओं को ऐसे खींच खींच करके निकाल के बाहर निर्मूल करो, उसे हटाओ, और उसके साथ आत्मा की बात सुनो, समझाओ, अपनी विशालता को जानो, अपने इतने अपार रूप को पहचानो, विशाल रूप को पहचानो, तो ये छूटने लगते हैं। उससे अधिक जब हम परमात्मा की वैल्यू बना लेते हैं मन के अंदर तो छूट जाता है। मन ऐसा जब बन जाता है कि सब जगह उड़ करके भटक करके, जैसे सागर का पंछी कहां पर आने लगे, फिर से जहाज पर आता है। जैसे उड़ जहाज का पंछी पुनः जहाज पर आए, उसे सब जगह ऐसे लगे कि आसार है। ऐसा गुरु बार बार विवेक हमको देता है। अष्टावक्र बोलता है जिसका मन चाहता है, कुछ ना कुछ चाहता है, तो वो सोचता है। जो चाहता है तो सोचता है, फिर कुछ ग्रहण करता है, कुछ त्याग करता है, और सुखी होता है, दुखी होता है। ग्रहण करता है तो सुखी होता है कि ये चीज मेरे को मिले, और जब खटाई हो गई कि उसी से इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसे पसंद नहीं करता, त्याग के लिए सोचता है उसके लिए कि कैसे इसका त्याग करूं, ये मेरे को पसंद नहीं है। और जो पसंद है उसके लिए लोभ करेगा। अष्टावक्र बोलते हैं जो मन चाहता है तो सोचता है। फिर इसकी व्याख्या की गई है। अब जिसको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो धीरे धीरे इस मुक्ति की राह पर बढ़ता है। मुक्ति की इच्छा फिर काहे की करे, इसके अंदर वासना ही नहीं है तो मुक्ति की भी इच्छा क्यों करे। आगे और भी बढ़ाया कि मन के अंदर मुक्ति की इच्छा भी आना, बोले जिस प्रकार उसके मन के अंदर जब तक ये मुक्ति पाने की भी इच्छा होती है तब तक ही उसको, तब भी उसका ये बंधन बना रहता है। सही मायने में ब्रह्मज्ञानी को ऑब्जर्व करोगे ना, उसे मुक्ति की भी कोई इच्छा नहीं। इच्छा तो पर इच्छा है, या किसी चीज की बनी हो, मुक्ति की राह पर चलता जरूर है लेकिन मुक्ति की इच्छा नहीं करता। आसान तो नहीं है, तो समझ तो लो कि यहां तक उठना है, समझना है। आता है ब्रह्मज्ञानी इतना सहज, इतना दातार, इतना प्रेम मार्गी होता है कि फिर उसको इसकी भी इच्छा नहीं रहती। उसके चित्त से ये भी, वो मुक्त है, नित्य मुक्त है, वो अपनी आत्मा में इतना स्थित हो जाता है। इसलिए वो सहज मुक्ति बांटता रहता है, मतलब इस ज्ञान को बांटता रहता है।
ये ज्ञान ही मुक्ति है। ये तो अपना तर्क आप बनाए रखेंगे, हमें सामाजिक बनना है तो सामाजिक बनेंगे, आध्यात्मिक बनना है तो आध्यात्मिक बनेंगे। ये रहा आध्यात्मिक लोगों के लिए, सामाजिक की बात ही क्या करनी है। समाज में आपको पहले अपने लिए अध्यात्म तो पक्का कर लें, वो अपनी जगह चलता रहेगा। उसमें तो वासना ही तो जोड़ के बैठी हुई है, हमें बांध के बैठी हुई है। वासना छूटती ही आएंगी, आप देखोगे अपने आप हटता जाता है। आप इधर के लिए निकले, सत्संग के लिए निकले, हमने कहा घर छोड़ो, घर अपने आप छूट गया, अपने आप छूटता है ना। आगरा के लिए निकलेंगे तो प्रयाग अपने आप छूटेगा ना। तो ऐसे ही हमारी यात्रा जैसे ही परमात्मा की तरफ होती है, ये सब चीजें अपने आप छूटती है, छूटने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक बार मन में ये लगन आ जाए, इसका जोश आ जाए, आता है फिर आप ठंडा कर लेते, फिर आता है फिर ठंडा कर ले। यहीं पर आवश्यकता होती है कि हमारे जीवन की हर घटना, हर बात गुरु की आज्ञा से हो रही है कि इतना गुरु से प्यार बढ़े कि तन मन प्राण में बस जाए। अभी तो गुरु को बड़ा कैजुअल लेते हैं हम लोग, और उसके परिणाम तो हम देखते ही। गुरु में दृढ़ता हो और गुरु की बताए पूरी तरह इस मार्ग पर चले हम, तो बड़ी जल्दी अपने अंदर भी लगन पैदा करते हैं, सत्संग के लिए भी लगन पैदा करते हैं, और फिर इतना निष्काम प्रेम का अपने इर्द गिर्द दायरा बनाते हैं प्रेम करके, और सत्संग का अभ्यास शुरू कर देते हैं। फिर हमने देखा है ऐसे व्यक्तियों को फिर प्रकृति नहीं हिला पाती। नहीं तो बड़े आराम से बच्चे कहेंगे क्यों पढ़ी हो वहां अकेले, अभी तो वो आपको अकेला समझेंगे। और क्या कहेंगे, अरे इतने दिन हो गए आपको आया नहीं जाता, आप थोड़ा बहुत कभी लगन दिखाओगे बिना सत्संग के लिए, उसको तार तार कर देंगे। पर हाँ, जिनके अंदर इतनी दृढ़ता आ जाती है, बेटा हमारे यहाँ तो नियम है, मेरे अकेले के लिए थोड़ी जी रही हूँ मैं, तो सबको ये प्रेम करने के लिए मेरे गुरु ने जीवन बना दिया है, इस कार्य को करने के लिए जीवन बना दिया है। फिर संकल्प भी नहीं आता। फिर धीरे धीरे वो भी इस बात को समझ जाते हैं कि इनकी खुशी किसमें, इनका जीवन क्या है, ये किस कार्य के लिए जी रही हैं। तो वो आते हैं, देखते हैं, अरे इनके पास तो हमेशा प्रेम करने में ये बिजी हैं, लगे पड़े हैं। अभी जब तक हमारे पास जीवन में ये निष्काम प्रेम नहीं है, तो हम घड़ी घड़ी बात फिर किससे करते हैं, उन्हीं में मेरे से करते हैं, अटकते हैं। तो उनका दोष भी नहीं है, वो फिर बार बार खींचते हैं। कभी ऐसे कारण ही आ जाते हैं कि हमको जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो माया बन जाती है और हम उसे काट नहीं पाते। तो समय तो बहुत लगता ही है समझने में, इस बात को आसान नहीं है। और गुरु प्रेम में बहुत लोगों ने इस मंजिल को पाया भी है। गुरु जी कहते थे हम लोगों को तो इतना गीता भगवान का प्रेम लगा, इतनी अंदर से लगन लगी, कभी तो कहते थे कि हम बचते थे गीता भगवान से कि हमें पकड़ ना ले, और जब लगन लगी तो फिर ऐसी लगी, फिर और कहीं जाने का मन ही ना कहीं होता था, कहीं भी और अटकने का, किसी के पास जाने, क्योंकि इतना ज्ञान का शौक, इतना सत्संग का शौक लगा देता है, इतना इस कार्य में हमारे जीवन को लगा देता है। और बाकी मन को एक्सक्यूज करने के लिए बड़ी जल्दी ये बोलता है, अरे हम तो सामाजिक लोग हैं, हमें तो ये भी देखना है, हमें तो ये भी देखना है। गुरु इतना कहता है सब में ब्रह्म देखो, वो नहीं देखेगा। फिर वही उसी तर्क पर उतर आता है कि घर में आएंगे, बेटे को तो बेटा ही देखेंगे ना, पत्नी को तो पत्नी ही देखेंगे ना, समाज को समाज ही देखेंगे। फिर क्या होता है आप सोचो, फिर तो नाचना पड़ता ही है। फिर माया कब कैसे नचा देती है, कहाँ चलता है सोचो। आज हमने देखा गुरु जी को, जिस घर में अभी निवास करते थे लास्ट तक लखनऊ में, पहले उसके सर्वेंट क्वार्टर में रहा करते, लेकिन चित्त वासना रहित बना लिया था, कोई कामना नहीं। पहले था उनके डैडी का जहां जहां ट्रांसफर हो जाता था वहां चले जाते, जाना ही पड़ता है, पिता जा रहा है तो बच्चे भी छोटे थे, जाते थे साथ, वहीं जब घर लेते थे वहीं रहते थे। लेकिन जब गीता भगवान मिले और गीता भगवान ने संकल्प किया कि नहीं अब तुम लखनऊ से छोड़ करके नहीं जाना, थोड़ी कॉलेज की पढ़ाई भी शुरू हो गई थी, एक कारण ये भी था, पर गुरु की आज्ञा पहले, गुरु का वचन निकला हमारे लिए, उसके बाद से उन्होंने लखनऊ से नहीं हटे। चलो,
और बाकी तो जब इस कार्य को कोई करता है तो प्रकृति कितनी उदार होकर के उसके ऊपर मेहर बरसाती है, ये तो हम लोगों ने देखा। वो जो बड़ा हर घर उनको 4 माला एवेन्यू का मिला हुआ था, कहते थे एक फिरोजा बेगम थी, कोई वो पाकिस्तान गई फिर बाद में, फिरोज कोठी बोलते थे उसको हम लोग पहले, 4 नंबर फिरोज कोठी। तो वो फिरोज कोठी, उसमें एक मोहम्मदन फैमिली रहती थी और गुरुजी उसी कोठी के पीछे के सर्वेंट क्वार्टर में रहा करते थे। एक कमरा और एक दलान का घर, छोटा सा गेस्ट आउट हाउस होता था, केवल किराए पर उठा दिया करते थे। जो जॉब में थे, ये होता है समय पास करना है, मैं तो साल 2 साल फिर प्लानिंग करेंगे, कभी बड़ी एज होगी तो कहाँ पर कैसे रहना है। तो जो मिल जाता था उसको लिया करते थे, तो वहां गुरुजी लोग रहते थे। उसी दौरान लखनऊ में ही गीता भगवान के दर्शन मिले, जाग गई ऐसी लगन अंदर में। ये कहाँ हमारे यहाँ, कभी देखो कोई पूछता है आपके सत्संग का नाम क्या है, तो हम नाम तक तो बता नहीं पाते, इतना नाम रूप नाश है। अभी देखो नहीं, ये तो अभी एक टैगलाइन बना ली है, दिव्य प्रेम धारा, बस कहने के लिए, नाम थोड़ी है वो कोई। वो तो बस एक, अब किसी चीज को बनाने के लिए, जो मीटिंग चलाने के लिए लाइन बनानी पड़ती है तो पर नाम नहीं है कोई भी इस सत्संग का। आज जुगाड़ से कोई नाम ही नहीं है। कोई हरिओम सत्संग बोल देता है, कोई इसको ब्रह्म ज्ञान का सत्संग बोल देता है, कोई दादा भगवान का। दादा भगवान के नाम से 3-4 सत्संग चल रहे हैं, लोग उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। लेकिन गुरु जी के दादा गीतावान के मुख से निकला, फिर उसके बाद बस फिर वो नहीं गए वहां से कहीं, तो नहीं बता पाओगी। अब ये नया नाम पड़ गया, ठीक है। नाम किसी ने गौरव रख दिया होगा तो इसलिए गौरव भैया दिख रहा है। सौरभ हो जाता तो सौरभ भैया का हो जाता, समझे। मनोज नाम होता तो मनोज भैया का हो जाता। जैसे कि हमारा मनोज भैया का सत्संग दिल्ली में भी बहुत बड़ा चलता है। तो नाम रूप नाश है, हमें अपने ज्ञान में पक्का रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ नाम की कोई बढ़ाई है ही नहीं, क्योंकि गुरु ने सत्य सुनाया है शुरू से, नाम रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश है। सत्य तो उस ब्रह्म का है, शक्ति तो उस ब्रह्म में है, वो कार्य कराती है। और साधारण से दिखने वाले, लेकिन ज्ञान की लगन रखी इन्होंने, सत्संग की लगन रखी गुरुजी ने, तो कैसे देखो धीरे धीरे कितना मंडल बनता गया, गुरु की कृपा बरसती गई। दादा को फिर वो जगह स्थान इतना अच्छा लगता था। दादाजी जब उनकी बंगले पे पहुंचते थे रहने के लिए, तो वो माई इतनी अच्छी थी, उदार हृदय की थी वो मोमडन। उनका आंगन था पीछे बहुत बड़ा, उसमें वो फिर दादाजी को बैठाल के सत्संग करते थे। क्योंकि जब गुरु आते थे तो कुछ लोग ज्यादा आते थे, 70-80 लोग हो जाते थे, तो फिर कहीं तो बैठे हैं थोड़ा सा, तो उस आंगन में बैठा करते थे। फिर वो पहली बार के बैठने के बाद इतनी इंप्रेस हुई वो माई, कहती है आप अपने गुरु लोगों को यहीं ठहरा लो ना, हमारे कमरे इतने बड़े बड़े खाली पड़े रहते हैं। तो वहां रहना शुरू हुआ। दादा को वहां की आबोहवा इतनी अच्छी लगी, वातावरण इतना अच्छा लगा, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, ठंडक हुआ करती थी। कहते तो ये तो मुझे मैथरान जैसा लगता है। तो फिर ऐसे करके फिर तो 2-4 बार दादा वहीं रुके, और फिर गुरु के जहां पैर पड़ जाते हैं, देख नहीं रहे, सामने बैठ करके दादाजी बस ऐसे बंद इसको देख के गए थे। तब किसी का फाटक चढ़ा हुआ था यहाँ पर। कहते गौरव, घर में बहुत ऐसे हिचपिच हो जाती है, और अलग मिल जाए तुमको ये सामने तो अच्छा है। दिलवा दिया उन्होंने बातों ही बातों में। आज यहाँ हम लोग थोड़ा और अच्छी स्थिरता से बैठ ले, बन गया सारा खेल ऐसा, संकल्प की सृष्टि बनी जाती है। हमको भी लग रहा था कि थोड़ा घर में रूटीन वर्क के साथ साथ सत्संग में थोड़ा सा असहजता रहती थी, घर के सभी लोगों को दिक्कत होती थी, तब तो दादी भी थी, पापा भी थे। नहीं, ऐसे लगता था उन लोगों को कितनी कुर्बानी करनी पड़ती थी, सुबह 8 बजे तक जल्दी जल्दी अपना सब काम निपटाएं, फिर करें, फिर सत्संगियों की घुस जाते थे, सब ऐसे दिक्कत होती थी। लेकिन हम तो देखते हैं गुरु की आज्ञा, गुरु का ही संकल्प, और कौन करता है काम। अभी भी चमत्कार ही देखते हैं, तो जहां ये बन रहा है वहां भी दादा भगवान बैठ करके 2 बार सत्संग करके,
तो गुरु जी अपने जहां निशान छोड़ दे, गुरु अपनी जहां सुगंध छोड़ दे, और क्या नहीं होता। पर गुरु तो हो सच्चा, सच्चा गुरु तो मिले जो पहले तुम्हें निर्वासनिक बना दे, तुम्हारे चित्त को चाहना से रहित कर दे। ऐसे सत्संग हम लोगों का लखनऊ में शुरू हुआ उस स्थान पर। और उसके बाद तो स्थिति, बाद में जो जाते थे देखते थे कितना विस्तार होता चला गया था। ये तो हमारे सामने जिस विशाल हॉल में हम लोग लखनऊ में जाके बैठते हैं, वो ऐसे एक बिल्कुल वो पड़ा हुआ था, जंगल सा था, और उसमें हम लोग कूड़ा डाल देते थे, कूड़ा घर था। बाद में तो हमें पता लगा वो किसी नजूल की जगह थी, ऐसे नजूल की होती खाली जगह, सरकारी जगह में से। लेकिन किसी ने बदमाशी से वो फिर अपने नाम करा ली थी, अंदरूनी अंदरूनी। फिर वो अपनी सियानबाजी से बेच रहा था। तो फिर जो वहां पर था उसने गुरुजी लोगों को बोला कि ये आप लोग लेना चाहें तो आप ले लीजिए। ऐसे करके गुरुजी तो कहीं बाहर घूम रहे थे, और बातों ही बातों में फिर वो जगह तो आज तो इतना बड़ा वहां जगह निकला, बस पता भी नहीं था कि इतनी विशाल जगह है। कैसे होता ज्ञान का कार्य करते करते। लेकिन ये कोई वासना नहीं थी, ध्यान रखना, कि हॉल बनाना है, हमें सत्संग बढ़ाना है, ये करना, इसकी वासना नहीं थी इसके पीछे, कोई चाहना नहीं थी। हमने तो प्रत्यक्ष देखा, प्रेशर अपने आप आता था, उनके प्रेम के ज्ञान के आकर्षण में लोग आते, और निराकार अपने आप वो व्यवस्था करता था। आप अकेला सब करे घट में लहर, दोनों बात में फर्क होता है, एक चाह से करना और एक निराकार के द्वारा होना। और इसको कोई जिसका विवेक जागृत है वही पहचान पाएगा इस बात कि कोई भी चीज हम कामना से तो नहीं करते, चाहना से तो नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं सत्संग के तो कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई होना चाहिए, क्या सिस्टम करें, इसमें क्या करें। हम लोगों का ही हम तो खुल के बताते हैं, जो भी कुछ कभी कभी ऐसे हो जाता है। अभी 29 तारीख का होगा, सब अपने आप ही व्यवस्था होती है, इसके बाद रजिस्टर रखा है, देख लो सारा हिसाब किताब उसमें लिखा हो, तुम ही देते हो, तुम ही अपना खाते हो, अपना ही प्रसाद चढ़वा देते हो अपने लिए, अब जगह ढूंढ लेते हो अपने लिए, सब करते हो। जो भाव रखा है वो संभाल लेगा। थकावट हो रही है, इसको थोड़ा सा कोई और भी संभालना चाहे तो संभाल ले भाई इस काम को, क्या। ये तो होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो वो भी नहीं होगा, क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है। बस हाँ, इतनी सी आग्रह है, कोई अहंकार नहीं करना, कुछ भी करने का, कुछ होने का, कुछ बनने का अहंकार नहीं है। सब काम ज्ञान के बाद तो देखते हैं, इतना गुरु ने इतना हल्का कर दिया। गुरु का कार्य है ये, हम लोगों को क्या करना है इसमें। कोई नाम भी लेता है तो लगता है कि किसका नाम लिया जा रहा है। आप गौरव बोलते हैं, हम तो बस गुरु का गौरव समझते हैं, ये सारा गौरव गुरु का है मेरा। मान करने योग, अभिमान करने योग गुरु ही है, और किसके लिए। गुरु ना होता तो क्या करते, गुरु नहीं मिला होता तो कोई औकात थे, तो जान सकते थे। तो हमेशा ऐसी समझ के साथ चलना चाहिए इसे। सच्चे गुरु की कृपा हो जाती है तो हमको ऐसा निरभिमानी बनाता है अंदर से, क्या मांगाऊं पछूते। तो अंदर समझना, जिसका मन जब कुछ चाहता है तो कुछ सोचता है, मैं कैसे इसका त्याग करूं, मेरे को पसंद नहीं, तो त्याग होता है। जिसको कुछ चाहिए है ये नहीं, वो मुक्त है, तो मुक्ति की इच्छा फिर काहे की करेगा वो मुक्ति है। तो चित्त के अंदर से बैठ करके इच्छा को हटाना, ये तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। इस पुरुषार्थ को किए बिना कोई बोल सोचे मैं शांति को पा जाऊं, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या बोला गया। अब किसी भी प्रकार की आ जाती है, अभी तो संसार में ही पदार्थों के पाने की इच्छा, कीर्ति की इच्छा, कामनी कंचन कीर्ति, ये सब इच्छा के रूप होते हैं। ये आती रहती है, आदमी बंधन में आता रहता है। एक गुरुजी का शरीर शांत हो रहा था, शिष्य बड़े भाव से बैठा था, उनका एक पक्का शिष्य था, कहता गुरुजी जाते जाते कोई संदेश तो मुझे दीजिए। तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले बेटा बिल्ली नहीं पालना करो, ये अंतिम संदेश है तेरे। अब उसकी समझ में नहीं आया,
गुरुजी तो उसके बाद आंखें मूंद गए, समाधि ले गए। अरे क्या मतलब है बिल्ली नहीं पालना? सारे शास्त्र उसने खोज डाले, इस मंत्र का क्या मतलब है, सूत्र का क्या मतलब है, इसका क्या ज्ञान का क्या आशय होगा। बिल्ली नहीं पालना, बिल्ली नहीं। कहीं उसे कुछ मिले ही नहीं, कहीं भी लाइन बिल्ली के बारे में कोई लिखी हुई नहीं मिले। ये गुरुजी क्यों कह गए, कैसे कह गए? साल डेढ़ साल तक वो लचता रहा इस बात में, गुरु बोल के गए हैं तो कोई तो। अब किसी किसी को श्रद्धा होती है तो गुरु के एक एक वचन पर उसको श्रद्धा होती है, उसको विश्वास होता है गुरु अकारण कुछ नहीं बोलता। कोई वचन गुरु का अकारण नहीं होता, कोई ना कोई राज होता है। हमें याद है जब हम थे गुरु जी के साथ इलाहाबाद में, ऐसे गए थे गुरु जी के आकर्षण में पीछे पीछे, तो वहां के जेंट्सों के संग जब बैठे हुए थे तो गुरु जी ने ऐसे ही बोल दिया, ये मिलो ये गौरव आया, ये मरने जा रहा था। उस वक्त तो मैं सोच में पड़ गया ये क्या कह रहे हैं, ये मरने जा रहा था। पर जब श्रद्धा होती है, भाव होता है, तो गुरु के मुख से निकला हर वचन अच्छा लगता है अपने लिए। गुरु झिड़के भी अगर तो कैसा लागे? हाँ कह लो, जिस दिन झिड़केगा उस दिन नहीं लगेगा। कहना तो बहुत अच्छा है, गुरु झिड़के तो मीठा लागे ऐसे बोल लेते हैं। लेकिन जिस दिन वास्तव में झिड़के उस दिन बताना मीठा लगा था, पूछ ले। नहीं लगता। लेकिन ये तो श्रद्धा थी तो तुरंत मन ने विचार सही दे दिया कि सही तो कह रहे हैं गुरु जी। बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना इस आत्म ज्ञान के मर ही तो रहे थे, मरने ही तो जा रहे थे। ज्ञान से ही तो जीवन मिला है, जब ज्ञान में आए तभी तो जीवन मिला है, तो मर ही रहे। तो गुरु कभी अगर गुरु के मुख से कुछ निकले उसमें तो श्रद्धा होती है एकदम से, अश्रद्धालु नाश जाए। फिर तो उसको मन जाने जाने कितनी कितनी बातें अगली पिछली कितनी बातें। इसलिए अंदर के श्रद्धा की बहुत जरूरत होती है श्रद्धा के पर, इस पर बढ़ने के लिए। 20 गुरु का मत माने, सुसेवक परमेश्वर की। 20 आने विश्वास, 16 आने मतलब होता है 100%, और 20 आने कितना होना चाहिए? 125%। मतलब एक अतिशयोक्ति है एक तरह से कहने में, इतना विश्वास पक्के से भी पक्का। 20 विश्वे गुरु का मत माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। तो परमेश्वर को जानना इतना आसान नहीं है, इस मन बुद्धि को बहुत गंवाना पड़ता है। तो अब वो ढूंढ रहा था कि क्यों, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। तो गुरु का एक पुराना साथी, वो भी गुरु के साथ निकला था सन्यास धर्म में, तो वो आया ऐसे घूमते हुए, तो शिष्य ने अपनी बात उसको बताई कि ऐसे ऐसे ये लिखा हुआ है, मेरे गुरुजी जाते आते बोल के गए बिल्ली नहीं पालना। तो उसको कुछ बात याद आई और मुस्कुराने लगा, बोले तुम्हारे गुरु ने बिल्कुल सही कहा। बोले ऐसा क्यों बोला? बोले गुरु खुद तुम्हारे इस अनुभव से गुजरे थे इसलिए। बोले कैसे? बोले एक गुरुजी थे और हम भी थे, हम दोनों ही निकले थे सन्यास के लिए। बस पास में दो दो लंगोटी रहा करती थी, इतने अंदर त्यागी बैरागी लोग होकर के हम लोग इस राह पर निकले थे। पर एक दिन देखा वो लंगोटी कोई चूहिया कुतर गई, तो उनको लगा ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये चूहा से बचने के लिए क्या करना चाहिए, चूहिया से बचने के लिए? जो उनके पास आते थे, साथ संगत जो लोग आते थे गांव देहात के से मिलने के लिए गुरुजी के पास, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखी, भाई एक चूहिया बहुत परेशान करती है, जब तब आती है मेरी लंगोटी काटने लगती है। उन्होंने कहा महाराज इसकी क्या दिक्कत है, बिल्ली पाल लेना है, बिल्ली पाल लो, बिल्ली रहेगी तो चूहा नहीं आएगी, चूहिया नहीं आएगी। उनने बिल्ली पाल ली है। अब बिल्ली पाल ली तो दो दिन तक तो कोई ना कोई दूध दे जाए उनको। सन्यासी बने दया करके लोग दे भी जाते हैं, राय जनक को थोड़ी कोई देगा। तो वहां पर ऐसे अब देखा तो बार बार जो है बिल्ली हड़काने लगी उनको, दूध दो नहीं तो मैं चली तुम्हारे घर से। अब उन्होंने फिर ये बात बोली गांव वालों को, भाई बिल्ली पालनी है तो दूध तो रखना चाहिए, दूध तो है नहीं हमारे पास। बोले महाराज जी इसमें क्या चिंता की बात है, लाओ अभी आपके लिए गाय की इंतजाम कर देते हैं, हम लोग सब मिलके गाय आपके वहां बांध देते हैं, बाकी आप संभाल लेना। भाई ठीक है चलो।
गाय आ गई, गाय आ गई तो आते जाते लोगों से वो घास मांगते थे कि भाई थोड़ी सी घास हमें दे जाओ गाय के लिए। शुरुआत में कुछ दिन तो लोगों ने दे दी, फिर कहते हैं महाराज जी आप रोज रोज कब तक इंतजार करोगे, और फिर कहते हो कि गाय भूखी रही, देखो तुम इतनी देर से मिले, तो क्यों ना अपने आसपास की जमीन पे ही आप घास उगा लो। ये जमीन सब खाली तो पड़ी हुई है आपकी कुटिया के बाद। अब उनने वहां घास उगानी शुरू कर दी। अब घास उगाने के लिए उनको जो है करना पड़ा, और फिर तो जो है अचानक ही एक दिन म्यूनिसिपैलिटी वाले आ गए, उन्होंने देखी ये खेतियां किसने की है, तो महाराज जी के मुंह से निकल गया, बोले भाई क्या बात है, तो हमने उगाई है साहब, ये अपनी गाय के लिए उगाई है। बोले खेती की है तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स वैक्स देने लायक कुछ था नहीं, टैक्स कहाँ से दें बेचारे, उठा करके उन्हें जेल में पहुंचना पड़ा। जेल में पहुंचे तब उनको ये अनुभव बना कि क्या हुआ बिल्ली पालने से, एक इच्छा से ये मैं कहां से कहां पहुंच गया, ये कहाँ बंधन में आ गया मैं बुरी तरह से। तब जब अपने जीवन का पूरा ये अनुभव था उनके जीवन का, इसलिए तुमसे जाते आते कह गए बेटा बिल्ली मत पाल लेना। मतलब इतनी भी शुरुआत करेगा तो अपने जीवन में तो इतने बड़े बंधन। तो गुरुजी फिर जब ज्ञान पक्का कराते कहते इतनी भी इच्छा करोगे देखो, इतनी पूछ दोगे घर वालों को, वो अनुभव है। मैंने कहा थोड़े घसीट के नहीं, पूरी तरह बांध के डाल देते। इतनी भी एक इच्छा कोई मजाक हो रहा है क्या? लड़कियां मानती नहीं है, फिर इच्छा कर लेती है, फिर कैसे कैसे बंधनों में बंधे आते हैं। इतनी कितनी बातों में बंधना पड़ता है हमको, मजाक हो रहा है क्या? ये ऐसा मिलेगा जो तुमको जो हाथ जोड़ के अगर ना जाओ बहन जी तो सत्संग करो, ज्ञान ध्यान तो सब चौपट ही है, इस मुगालते में रहते हैं। सत्संग के बाद समझ में आना चाहिए, हम इतना भी अगर संकल्प करेंगे तो वो हमारे लिए बंधन के कारण फंसता ही फंसता है इसमें। इसलिए सावधान होकर चलता है ज्ञानवान। जब राजा ने उसे जूती देने की कोशिश की ना, तो वो सन्यासी विवेकवान था, ज्ञानवान था, उसने बोला महाराज अगर जूती पहनूंगा तो फिर इन ऐसे फटे पुराने कपड़ों पर, तो नए कपड़े भी दे दूंगा तुम्हें महाराज, नए कपड़े दे देगा तो फिर मैं रहूंगा कैसे, तो कुटिया में जाके कैसे रहूंगा नए कपड़े पहन करके? बोले तो आप मेरे ही घर में रह लेना महाराज, ये कमरा आपको यहाँ मिल जाएगा। बोले अच्छा राजन तुम तो बड़े उदार हो, तुम तो मुझे अपने महल में कमरा भी दे दोगे, पर ये भी तो सोचो महल में मैं अकेले रहूंगा क्या? बोले चिंता मत करो महाराज आपकी शादी भी करा दो। राजा बोले आप जैसा ये सन्यासी इतना श्रेष्ठ पुरुष ज्ञानवान पुरुष कहाँ मिलेगा, मेरी पुत्रियां इतनी सारी है, मैं किसी से शादी करा दूंगा, आप जिस पे बताओ उसको पसंद करो। बोले तो महाराज आप शादी करा दोगे तो सुना शादी के बाद बाल बच्चे भी होते हैं। बोले तो सही बात है, होते हैं, बाल बच्चे होंगे तो उसमें तो कोई हारी बीमारी भी होगी, कोई मरेगा जिएगा। बोले हाँ ये भी होगा। बोले तो सुना है महाराज जब कोई मरता जीता है कोई दुखी भी लगते हैं। बोले हाँ दुख भी लगता है। बोले महाराज ये लो अपनी जूतियां, इन जूतियों को लेकर के मुझे दुख पाना है तो ये आप ही को मुबारक हो, आप अपने पास ही रखिए। जो जागृत होते हैं वो सावधान रहते हैं कि इतनी सी बात बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेगी, मजाक हो रहा है। इतनी खुशी खुशी नाच कूद करके फेरे ले लेते हैं, उसके बाद देखो आजकल ऐसे ऐसे फिर बना के जान से निकल जाती है। एक फ्री की कपड़े धोने वाली, फ्री की बर्तन धोने वाली, फ्री की खाना बनाने वाली, फ्री की बच्चे पैदा करने वाली, फ्री की जो है बच्चों को पालने वाली, फ्री की टीचर, फ्री की आया, फ्री सब फ्री का मिलता है, इसमें से काम पूरा जीवन निकल जाता है इसमें। लेकिन क्या करें, बिना सही ज्ञान ध्यान की समझ के कितना सही समझते हैं लोग, इतना आवश्यक समझते हैं, इतना आवश्यक काम समझते हैं, ये तो करना ही करना है। और फिर लुट पुट करके बुढ़ापे में जाते हैं मंदिर ठिकाने, जब बच्चों की लातें लगती है ना ढंग से, तब कहते हैं क्या मिला बेकरारी के सिवा। पर जीते जी जवानी में होश नहीं आता, किसी को नहीं आता। टूटे दसन वचन नहीं आवे, सोवा गई मुखन से, और तृष्णा तू न गई मेरे मन से, आता ही नहीं। तो कोई कोई बिरला जतन जतावे, कोई कोई ऐसा होता है जो गुरु की बात समझ ले, समय पर मान ले, जब मिले गुरु तब से ही वो अपने अंदर की इच्छाओं को अंदर से हटा दे।
तो वो बंधन मुक्त हो जाता है, उसके बंधन खुल जाते हैं। तो वासना को त्याग जब मन आएगा, आत्म आनंद तभी। तो समझते जाओ इन बात को, अपनाओ तो और भी अच्छा लगेगा। कैसे हम अपने चित्त को ऐसे वासना रहित कर लें, वासना की क्षय होगी तो आत्मा की जय होगी, मोक्ष के अधिकारी बन जाए। नहीं तो घड़ी घड़ी कोई ना कोई अभिमान करता रहता है इंसान, अटका रहता है, और उसका ही खुद का अभिमान जैसा भाव जो होता है वो उसको जो है ऐसे दुख देता है, और अज्ञान के कारण वो दोष दूसरों पर लगाता है। किसकी वजह से दुखी, उसकी वजह से दुखी, कुछ तो लोग कहेंगे। कोई भी कार्य करो कुछ ना कुछ तो बोला जाएगा, कुछ ना कुछ तो कहा जाएगा। लेकिन जब चित्त को क्षोभ प्राप्त होता ना, सीधे संकल्प ये करता है, मन है ऐसा सुख मान। लेकिन इस राह पर बढ़ने के लिए जिन्होंने भी जीवन दिया, कितनी उनको अपने तन मन धन की कुर्बानी देनी पड़ती है, कितने अपने अहम की कुर्बानी करनी पड़ती। पहले के तो गुरु गुरु लोग जो है भिक्षा मंगवाते थे शिष्यों से कि जाओ जाकर के घर घर जाकर, सिर्फ हमारी अहंकार मिटाने के लिए, हमारी नाक जो लेके चलते हैं दुनिया में, ये मिटे इनकी। पहले तो शिष्यों का धर्म होता था भिक्षा मांग कर खिला जाए। और राजा भरतरी से तो उसकी पत्नी से भिक्षा मंगवाई जिसको छोड़ के आया था, जाओ जाकर के अपनी पत्नी से बोलो भैया पिंगला भिक्षा दे दे। जब ऐसा करते थे तभी शिष्यों का जीवन बनता था। अभी तो दो बातें भी बर्दाश्त नहीं होती, दो शब्द भी नहीं कोई बर्दाश्त करता। शेर को दाने तो आए हैं लेकिन थोड़ा सा भी सुई का चुभना नहीं सहन करता। मन है, मन जैसा बना लो। ऐसे भी देखे हमको तो कभी कोई बात ऐसी बुरी नहीं लगी किसी की, किसी का आचरण नहीं बुरा लगा। शायद मन ने कुछ ऐसा, ये भी सब बहुत बड़ा संस्कार भगवान का समझो। हम भी गुरु के दर पर सब तरह तरह के स्वभाव, भांत भांत के लोग, सब व्यवहार के लोग मिलते थे ऐसे, लेकिन कभी किसी के व्यवहार को गलत नहीं समझा। इस एंगल से कभी देखा ही नहीं कि कोई गलत कर रहा। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र देते तो जरूरी है क्या? हम अपने उद्धार के लिए गए ना गुरु के पास, इसलिए सबका प्यार किया भी सबको और प्यार पाया भी सबका। आज तक किसी के लिए भी हम कभी चेक करते हैं कि किसी के लिए मन में कोई ऐसे भाव बिगड़ा हो, दुर्भाव आया हो, इस दर पर, इसलिए सबका हम स्वागत भी कर पाए अच्छे से और सबका प्यार भी मिला अभी तक। अब दादाजी की संगत में भी आते तो वहां भी हम भले बहुत बहुत उनसे कभी 25 साल बाद तो पहले अभी मिले इतने दिनों बाद, लेकिन वो सब हृदय से उतना ही प्यार करते, क्योंकि हमारे अंदर कभी किसी के क्रम देखने की आदत ही नहीं, किसी को अच्छा बुरे की लिस्ट बनाने की आदत ही नहीं है। क्यों बनाए? हम ज्ञान में अपने उद्धार के लिए आए हैं, ये सब करने आए हैं। और हर्ट कभी हुए नहीं किसी की भी बात से। कोई कुछ बोल देता, हमें पता नहीं क्यों बुरा नहीं लगा किसी की बात का, बुरा माना ही नहीं। बहुत तरह तरह के क्या क्या नहीं व्यवहार हुए हमारे साथ, क्या क्या नहीं बोला गया है, क्या क्या नहीं सुना गया है, लेकिन ये बड़ी कृपा समझते हैं शायद। अहंकार की खूंटी इतनी लगी नहीं होंगी जो कोई टंग जाए बात जाकर। शुरू से ये कृपा हो गई गुरु की, तो इसी में इतना आनंद आता था अपने इस कार्य को करते रहे, खेल में लगे रहे, ऐसे खेल हो रहा है, खेलता खेल डाला ऐसे ही चल। गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, क्या सोचे। ये तो लोगों को वास्तव में बड़ी बड़ी तकलीफें हो जाती हैं, बड़े दर्द बन जाते हैं। अभी तक स्थिति ये देखता हूँ, सुख मांगा तो दुख आ गया, बस दुख बनाता रहता है बैठे बैठे। और जिसका मन हम देखते हैं थोड़ा सा अच्छा संभाल लेगा अपने मन को, तो दुख जम न से, किसका दुख माने, किस बात में गलत माने। बड़े आराम से वो तो जैसे चलाएगा वैसे बैठ कर लेता है, आराम से वैसा हो जाता है। यस यस करता है, कोई ना कोई ऐसे वचन बोलता है अच्छे लगे, प्रिय कर लगे। कोई कहता है, मैंने कहा बोलने का तरीका बस सीख लो, अपना बात करने का तरीका सीख लो, और रह क्या है। अब बताओ भैया, इतना ही तो बोला था कि इतना सब बेटा कर रहा है, परेशान हो रहा है, तुम खाती पीती क्यों नहीं? लग गई आग बहू को, कहती है उसको तो बहुत बुरा लग गया, ऐसे बोल दिया।
मैंने कहा बोलने का तरीका ठीक करते, प्रेम और आत्मीयता से बोल लेते कि बेटा मैं तो नहीं हूं तेरे साथ, तो अपना ध्यान रख लिया कर, कुछ खा पी लिया कर समय से, बच्चे का प्रेशर है तेरे ऊपर, इसका प्रेशर थोड़ा सा ले लिया। बात करने के तरीके कहीं तो फर्क पड़ता है और क्या था। तो शुरू से शायद ये सब चीजें अच्छी लगी, ना तो ऐसा लगा कि किसी से हम परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ना किसी के लिए आई भी कोई बात कभी किसी के लिए, तो उसी वक्त प्यार से हो गई बात खत्म। 2 मिनट के लिए तबला और उसके सुर बिगड़े भी अगर कहीं, तो उसके बाद नहीं, कौन सी गांठें नहीं मानी कभी बैठ करके कि परमानेंट किसी से बहुत ऐसे दिमाग खराब कर रहे हैं किसी को। ठीक है, बोले उससे प्यार किया, उससे प्यार हुआ, जितने दिन उसने प्यार लिया बहुत अच्छा। कितने यहाँ से विदा नहीं हुए, मेक सीट फॉर बेटर पीपल कह रहे थे ना गीता भगवान। अच्छा है, हम हमारे यहाँ है ही नहीं कि आगे तुम बैठे ही रहो यहाँ पर, तुम आओ, ज्ञान समझो, अपना जीवन अच्छा बनाओ, गुरु को अपनी मन की स्थिति बताओ कि हम बहुत आनंद में, बहुत खुश हैं, हम ये कार्य करना चाहते हैं, करो यार, क्या दिक्कत है इसमें, करो। हाँ सावधान है ना, प्रपंच नहीं बना, दादा का नाम नहीं खराब करना, बस कहीं भी बैठे। गुरु ने इतनी उदारता से तुम्हें ये प्रेम दिया है, तुम भी उदारता से प्रेम करो, इतना सा भाव रहता है। क्या बुरा माने किसी की बात, क्या खराबी देखे किसी, वैसे तो उसको ही अपना प्यार निभाना चाहिए, भरिया उसका जानिए जाकर तोड़ने, पर नहीं है, ऐसे भी प्रकृति के लोग नहीं अंत तक निभाना चाहते, कोई बात नहीं। तो खुद मन अपने से बुरा मिटाना, तो दिखे सकल सृष्टि साजन। अब कब दिखेगी तुम्हें सारी सृष्टि साजन का रूप, परमात्मा का रूप, तो उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, नहीं नहीं उसके अंदर की बुराई मिटानी, कहाँ कहाँ मिटानी है? क्या होगा, इन लाइनों का अर्थ क्या होना चाहिए, मन अपने ते क्यों दिखे सकल सृष्टि साजन। और जब साजन ही है, मेरा परमात्मा ही है, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते, तुम्हें अच्छा लगेगा, कैसे अच्छा लगेगा? तुम तो किसी भी तरह से एक्सेप्ट करोगे, एडजस्ट करोगे, बस खत्म बात। किसी के साथ भी तुम ऐसा व्यवहार करोगे, अच्छा लगेगा, उसका अच्छा लगे, कोई बात नहीं। कबरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास, ये बात समझ में आ जाएगी। जो करते हैं वो वैसा भर लेंगे अपने आप ही, सारी प्रकृति हिसाब किताब कर रही है तो बैठी हुई है। हाँ, हमने कभी नहीं, अब दादा से किसी को सोच भी सकता है, कितना ऊंची स्थिति बनाई होती दादा ने अपनी बनाई हुई है, कितना लोग सब प्यार ही कर रहे हैं उनसे। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है, तुम ऑटोमेटिक अगर सही ज्ञान के अनुसार चल रहे हो, ऑटोमेटिक तुम सबसे सबके प्यारे हो जाते हो, क्योंकि कुछ रह ही नहीं जाएगा प्यार के सिवा तुम्हारे में। प्यार बहने लगा हर किसी को भी, ऑटोमेटिक बहेगा वो। तो अपने ज्ञान की चिंता कर लो भाई, और कुछ करने की जरूरत ही क्या है? फिर तो ऑटोमेटिक तुम्हारा उठना बैठना सोचना समझना करना ना करना सब ऐसा हो जाएगा, करोगे तो भी प्यारे, नहीं भी करोगे तो भी सबके प्यारे हैं, सबको प्यार कर लोगे ऐसे। तो देखना अंदर से ये बात, कृष्ण जब भी दुनिया में आया तो फेमस था क्या? गुरु नानक जब भी आया तो फेमस थे क्या? कृष्ण ने कोई मठ मंदिर बनाया फेमस होने के लिए? सोचो कभी, कभी झूठी पत्तलें उठा रहा है, कभी किसी का रथ हाँक रहा है, क्या 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 उसने, आज भगवान बोल रहे हैं उनको, क्योंकि उसके ज्ञान की वजह से, उसका गीता का ज्ञान इतना अमर है, ऐसा अकाट्य है, इतनी अब गहरी शांति देने वाला, कोई कहीं से भी गीता पढ़ ले, कभी भी पढ़ ले, उसमें इतना सार भर दिया उसमें से, और खुद का आचरण था। कभी देखा है भगवान कृष्ण का उतरा हुआ मुंह, किसी से दुखी होता हुआ भाव, ऐसे परेशान होता? भले बहुत सारे युद्ध भी करे उन्होंने, लेकिन कभी भी ऐसे अपने को दुखी नहीं रखा कभी।
परेशान नहीं किया। माखन खाया हमेशा। माखन खाना क्या था, उनका प्रतीक था। सबकी जीभ का भाव की गठरी तोड़ करके ये अमृत खा लिया करते थे, मक्खन निकाल के खा लिया। सबके वस्त्र हरण कर लेते थे, मतलब जीभ भाव को हटा लेते थे। आज ब्रह्मज्ञानी गुरु के निकट जाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे जीव भाव का हरण कर लेता है। हमारी देह भाव की मटकी तोड़ करके हम ये मक्खन खिला देते। बांसुरी को बोला तुम ऐसे कैसे भागे तुम कृष्ण? बोले खाली हूं इसलिए भागे, मेरे अंदर कोई गांठ नहीं है इसलिए भाया। मीठा स्वर निकालते हो इसलिए कृष्ण मेरे में फूंक मारता है। तुम भी देखो तुम्हारे अंदर से मिठास निकल रही है, हर वक्त मिठास में भीगे रहो से। एटीट्यूड क्यों बने तुम्हारे अंदर? अकड़ किस बात की आ जाए? अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती, झुकता वही उसमें जान होती। पता नहीं आजकल तो हम देखते हैं ज्ञान के बेसिक चीजों को ही लोगों के आचरण से गायब दिखता हूं। जरा जरा बात पे अकड़, जरा जरा बात पर परेशान, जरा जरा बात पर लज रहे हैं। झुकेगा वही तो बनेगा। अकड़ किसकी पहचान कहलाएगी? किसी भी बात की अकड़ बनाएंगे अंदर, क्यों अकड़ रहे? अकड़ के ना चलो, झुक जाएगी कमर। और अपने ही अपने अज्ञान के कारण हम अपने आप ही प्यार कर नहीं पाते, फिर अकेले पड़ जाते। फिर अकेले रहे कितनों को हम देखते हैं, ठीक से कभी उदार नहीं हो पाते, प्यार नहीं कर पाते अंदर से, ऐसे लोग को नहीं जीत पाते हैं, बाद में अकेले अकेले पड़े रहते। क्या करे, कौन आएगा? और एक गुरु को लोग छोड़ते नहीं, अपने तन का उन्हें बार बार मैसेज देना पड़ता है, भाई नहीं आओ अभी, ज्यादा लोग मत आओ, दादाजी कितनी संभाल कर रहे हैं वो लोग। खास दिनों पर जो जाते हैं वो समय से बता कर आए मिलने से। क्यों ऐसा, ऐसा कारण क्यों है? और जिस मैं मेरे के लिए हम मरते हैं, उन्हें इतना भी दर्द नहीं होता कि अकेले मैनेज कर भी पाएंगे कि नहीं। वो झूठे मगालते में रहते हैं, हम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। कौन रहता है आजकल, सोचो। बुला भी लेंगे अपने पास तुम्हें, चलो, वो तो अपने काम से निकल जाएंगे, बैठेंगे तुम्हारे पास। सत्संगी तो फिर भी तुम्हारे पास 2 घंटे बैठ के सत्संग कर ले। जिन बच्चों के मुंह में मरते रहते हो, वो कभी बैठते तुम्हारे पास एक ज्ञान की बात ढंग की तुम हमें बताओ पिताजी, बड़े ज्ञानवान हो, सुनेंगे? वो प्यार देंगे? 4 दिन बाद उलाहना सा सुनने को मिल जाता है कि अब हम आपको पाल लें। सबकी दुर्दशा होते ही देखता हूँ, कुछ नहीं मिलता है जगत से बेकरारी के से। इसलिए जो गुरु की बात समझ लेते हैं, अपने ही पैरों पर पुख्ता होते रहते हैं, और कभी किसी से आस नहीं करते। करी ना आस, करोगे आस तो रहोगे उदास, उदास रहते। बड़ा कहते हैं, बड़े 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 बड़ा दावा करते हैं, बच्चे कहते हैं बड़ा प्यार है, बड़ा, बहुत प्यार देख लिया। प्यार किसका रहा, प्यार कैसा रहा, कहाँ रहता है, कौन सा प्यार रहता है? देंगे समझ में, जरा बोल तो दे। उस दिन बोला कितनी अच्छी बात, बीरबल ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मैं तुम्हारी बड़ी सेवा करना चाहता हूँ। माँ कहती है रहने दे बेटा, तू राजा की सेवा में लगा हुआ, वहीं लगा रहे, क्यों दिख रहा है? नहीं नहीं माँ, मुझे भी सेवा का मौका दो। ठीक है, माँ ने कहा कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है तो आज, आज रात को ऐसा कर, मैं तेरे पास ही सो जाती हूँ। अम्मा सो गई। अब रात को 11 बजे करीब, 12-1 बजे करीब, उन्होंने उठ के बोला, बीरबल बेटा पानी दे दे जरा, बीरबल बेटा पानी दे दे जरा। नींद भी चढ़ी हुई थी थोड़ा सा, लेकिन सुन ली आवाज, उन्होंने तो उठ के बैठे। तब तक पानी लेकर के आए, अम्मा सो गई। उन्होंने कहा, "ये तो अम्मा सो गई, अब क्या जगाऊं उन्हें?" कोई बात नहीं, पानी वहीं रख करके वो भी सो गए। फिर थोड़ी देर बाद, अरे बीरबल बेटा तुमने पानी नहीं दिया, पानी ले आता। फिर उठे, फिर जब तक अम्मा को पानी देने लगे तो अम्मा फिर सो गए। बुढ़ापे का शरीर। 2 बार हो गया ऐसा, तीसरी बार भी ऐसा ही हो गया। चौथी बार तो जब उन्होंने देखा सो ही ना, जगा थे। अरे पानी तो पी लो पहले, पानी पी के सो। अम्मा बेचारी हिल गई, पूरी ठट रही है उनकी, हड्डी हड्डी में दर्द तभी हो जाता है।
बोले बेटा सेवा करने आया, जान निकाल ले यार, क्या कर क्या रहा है तू? बोले आई समझ में, तो मैं तुझसे कह रही हूँ तो अपने राजा की सेवा कर ले। नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं अम्मा, मैं तुम्हारी सेवा, सेवा करना कितना आसान काम है। किसी भी जगह की सेवा करने में, लगने में, कभी कोई कैसा व्यवहार करेगा, कभी कोई कैसी बात बोलेगा, कैसी बोलेगा, ये आसान बात थोड़ी है। ये तो संग किया नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं शायद गुरु के पास जाके संग करो, हमने तो देखा कितना, जिन्होंने अपने मन को मोड़ा वो आकर चमकते चले गए, वो तो फिर सेवा करके इतने आज इतने चमकते सितारे बने हुए। लेकिन जिनको अभी भी बातें लगती हैं, हालातें लगती हैं, शब्द लगे, वो तो फिर सब पिछड़ गए, क्या किया जाए। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है बोल के ना, आसान थोड़ी होता है। गुरु का संग, बिच्छू का डंक, मतलब बिच्छू का डंक अच्छा होता है, गुरु के द्वारे पे तो इतना मरना पड़ेगा, आसान नहीं है। पूरी अपनी हस्ती को गुम करना पड़ेगा, इतना गुरु अंदर से मिटाता है, और मिट करके ही कुछ सुख मिलता है। जब इतना हम अपने मन को मिटाते हैं, यस कर पाते हैं हर बात में, तो आगे बढ़ भी पाते, नहीं तो बढ़ ही नहीं पाता। कोई ना कोई हमारा ही ख्याल, और एक भी विचार तुम्हारा गुरु से अलग होगा, वो तुमको कभी भी दूर लेके जाएगा, पक्का रखना है। इतना 20 गुरु का मत माने, तब जाकर के ये परमेश्वर की गति का पता लगा। जो कर दे वो हाँ कह दे तो हाँ, और ना कह दे तो ना होता, इतना उसको विश्वास जिसको आता है। इसलिए जिसने भी अंदर से इस आनंद शांति को पाया है, परमात्मा की इस सच्चिदानंद स्वरूप को पाया है, केवल गुरु कृपा से संभव। गुरु नहीं मिलता है तो नहीं। कब कब अपनी संगत देख करके गुरु ये सब चीजें तुम्हारी ठीक करा देता है। हम लोग देखते थे कितने जब बच्चे जाते थे गुरु के दर पर, अपने आप सेवा करना, अपने आप अपनी उमंग में चलना, खुशियां करना, ऐसे करना सीख जाते थे। अभी कुछ दिन हम देख रहे थे, प्रोग्राम करेंगे बच्चे 29 तारीख को, देखना कितना, कैसे कैसे भाव बदलते हैं गुरु के दर पर, कैसे उमंग आती है, कितना मिलता है गुरु के दर से। लेकिन फिर भी मन ऐसा कुछ समय बाद कहेगा तो मैंने अपने पुरुषार्थ से पाया, तो मेरा है। फिर एक दिन ये भी हक रखेगा कि गुरु को हमेशा मेरी, गुरु को भी तो समझना चाहिए। वो जो है लड़का था, अंधा था, एक लड़की उसकी सेवा सेवा करती थी, थोड़ा प्रेम हो गया दोनों में, तो बड़े भाव से सेवा करती थी। उसको बड़ा लगता था कैसे भी इसकी आंख ठीक हो जाए, तो जब तक उसको डॉक्टरों को दिखाती रहती। अचानक एक दिन एक बड़ा डॉक्टर आया, उसने कहा इसकी आंखें ठीक हो सकती हैं, किसी की आंखें इसको मिल जाए। मैं बड़ा ही सर्जन हूँ, मैं रिप्लेसमेंट कर। तारीख तय हो गई, आंखों का उसका ऑपरेशन हो गया, आंखें मिल गई, आंखें मिली, और वो लड़की थी बड़ी बड़ी बदसूरत थी। जब तक आंखें नहीं थी तो बड़ा प्रेम चल रहा था आपस में, क्योंकि शक्ल ही नहीं दिख रही थी। और जब आंखें आ गई उसके, तो उसने सबसे पहले अंदर ही सबसे पूछा, डॉक्टर सबसे पहले किससे मिलना चाहते हो, किसे देखना चाहते हो? तो उसके मुख पर उसी का ही नाम था, तो मैं उसी को देखना चाहता हूँ। वो कौन है जिसने मेरी इतनी सेवा की है, किसने मेरे को इतना, मेरी आंखें ठीक कराई हैं, आज रोशनी आ रही, सबसे पहले मैं उससे मिलना चाहता हूँ। पट्टी खोली गई, सामने जैसे वो दिखाई दी, कहता ये कौन है इतनी, इसमें तो बदसूरत थी, वो काली भी थी, फीचर्स भी अच्छे नहीं थे, बदसूरत थी। अब वो एकदम से बोला नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं इसको कैसे प्यार कर सकता। और जाने लगा वो उससे दूर उठकर। जबकि हकीकत ये थी, उस लड़के को भी आंख किसने दी थी? अपनी आंखें उस लड़की ने दे दी थी उसको। तो गुरु तो इतना सच्चा होता है, हमें पूरी आंखें दे देता है, पूरा सब कुछ दे देता
उसका तो प्यार इतना निमाड़ेपन से होता है, लेकिन जो मैं जब आंखें मिल जाती तो पता नहीं क्या क्या देखने लगता। और उसके चरित्र की सुंदर वो सुनी समझ में आई उसको, बाहर का ही देखना पसंद है। तो ये खेल चलते रहेंगे, आगे होते रहते हैं। ये भी यहाँ भी गुरु को कोई इसलिए शिकायत नहीं होती, वो जानता है सबके पास अपने अपने तरह के मन है, अपने अपने तरह का ख्याल है सबके पास। लेकिन हाँ, जो सच्चाई से चलता है, जो निमालेपन से चलता है, वो ही अपना मुकाम बना लेता, नहीं तो बहुत तैयार है, बहुत टूटते रहते हैं, सूखते रहते हैं, क्या किया जाए। गुरु तो सब पे कृपा करना चाहता है, पर अपनी कृपा कोई ना करे तो, और बीज तो फलेगा ही तभी जब मिट्टी में मिल जाए, बिना मिट्टी में मिले तो कोई बीज फलता नहीं। इसलिए अपने को मिटाते रहना। कितनी सुंदर बात बोली है कि गुरु घोड़े के ऊपर चढ़ के जा रहा था, तो घोड़ा अपने आप वो दाएं जाना चाह रहा था, बाएं की तरफ मुड़ने लगा, जबरदस्ती मुड़ने लगा। मुड़ा तो चलते चलते घोड़ा जाकर के एक के दरवाजे रुक गया जाकर। तो वहां एक बैठा हुआ था, घोड़ा चल के उधर गया तो देखा, उतर के देखा, एक भगत था, वो रो रहा था पेड़ के नीचे, किसी बात से बहुत दुखी था, बीमार था, परेशान था। गुरु ने उसकी जो है प्यार दिया, उसको सेवा दी, उसका दिल रखा, खुश हो गया थोड़ी देर बाद। तो गुरु ने बोला तुम कौन हो, किधर से आया? उसने बोला भगवान के लिए बहुत रो रहा था कि मेरे को दर्शन कराओ, सारी रात नींद नहीं किया, दिल में चैन, दिन को चैन नहीं है, आराम नहीं है, सारा दिन रोता रहता है कि भगवान तुम कब आओगे। तो गुरु आकर के मिला, उसने निराकार शक्ति कैसे गुरु को उधर खींच के ले गई, किस बहाने से उधर लेके गई। तो ये भगवान जानता है ना कि मुक्ति कैसे मिलनी, किसको मिलनी। सच्चा गुरु तो कभी इस भ्रम में नहीं आता, कि अपने अहम में नहीं आता कि मैं कर, वो तो जानता है ये कार्य कौन करा रहा है, ये किसने इस घोड़े को चुना हुआ है इस कार्य करने के लिए, वही मोड़ देता है। उन्हीं को प्रेम पहुंच जाता है, उन्हीं को संकल्प हो जाता है, वो आ जाता। तो किधर लेके जाऊंगा? तो जो जानन हारा है उसको सब पता है कि वो तुमको लेके आता है, हमको उधर लेके जाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। ये सब पाठ करता है भगवान, भगवान सब ड्रामा करता है। तो किस किस को मुक्ति मिलने का है, किस किस को शांति मिलने का है, उसको आप ही लेकर। बोले हमने तुमको कभी तार टेलीग्राम चिट्ठी भेजी है? हमने हमारा कोई पन्ना वन्ना छपाया है तुम्हारे घर पे देख के आया है कि एड्रेस है इधर आना? सच में ये हम लोगों का सत्संग कब से ऐसे चल रहा है। याद है जब पहली बार ढूंढते ढूंढते बंबई में पहुंचे, दादाजी के घर को देखा हमने, ग्लैमर ग्लीन का छोटा सा बंगला था, देख के मेरे तो पैर की जमीन खिसक गई। मैंने कि ये यहाँ रहते हैं, इतनी जगह होगी, आधे हॉल से भी छोटी, छोटे छोटे दो कमरे, इसमें 6x6 के पलंग पड़े हुए थे उसमें, एक कमरा था, एक दलान सा था उसमें, छोटा वन रूम सेट फ्लैट था वो, जिसमें अगर कोई प्रेमी रुकता था तो कपड़े रखने के लिए जगह नहीं होती थी। वो मीरा भगवान के पलंग के नीचे वो अपने बैग खिसका खिसका के रख दिया करते थे, फिर भी वो घर जो है 10-12 लोगों से भरा रहता। प्रेम ऐसा होता, ज्ञान का कार्य ऐसा होता, लगन ऐसी होती। लोगों को तो बड़े बड़े घर चाहिए, उस घर में वो छोटा सा मंदिर बना देते हैं भगवान का, बाकी घर अपने बाप का। लेकिन गुरु का दर देखा, घर देखा तो लगा, हमने कहा ये बोले यहाँ से इतना विशाल सत्संग चल रहा है, तब गुरु की महानता का और ब्रह्म ज्ञानी गुरु कैसा होता है पता नहीं। अभी तो उनकी कृपा से एक एक भगत को इतनी सामर्थ्य मिल गई है, एक एक को ऐसा चमका दिया। ये चमक ये धमक किससे? सबको सरकार तो वहीं से, कहां से कर दिया। और दादाजी का अभी भी जो फ्लैट, चलो दोबारा बन भी गया है, बिल्डिंगें टूट जाती है वहां पर, बना के दोबारा बनाते हैं। बॉम्बे में तो ये 40 साल पुरानी बिल्डिंग रहने नहीं देते हैं, दोबारा बनाते। तो अब उनको बन के मिल गया, लेकिन जगह तो उतनी ही छोटा सा ही है ही नहीं। कभी दादाजी को संकल्प भी नहीं आता कि, लोग बहुत कहते हैं, बोले गुरुजी अब तो उनके हर शहर में सत्संग हॉल बन गए हैं। अभी लुधियाना का इतना बढ़िया सत्संग हॉल का उद्घाटन उन्होंने किया था अभी,
कोरोना में तो नहीं निकले थे इधर, जब गांधी धाम के बता रहे हैं इतना अच्छा हॉल बन गया था, वहां गए थे। हर जगह उनकी संगत के पास इतने बड़े बड़े हॉल बन गए, पर अभी भी बम्बई ऐसी भूमि पर वहां कोई नहीं। हालांकि मिल जाते हैं, जब भी कोई इतने लोग सब इकट्ठे होते हैं, कोई ना कोई हॉल अच्छा से अच्छा मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्रेमियों के घर हैं जो थोड़ी जगह है ज्यादा, वहां बैठ के सत्संग होता है। तो आज भी सत्संग इतने निमाड़ेपन से चलता है, कुछ बनना बनाना है ही नहीं। तो भाग्यशाली है कि ऐसा सच्चा सतगुरु मिला है। सतगुरु के लिए बोला गया, उसका घोड़ा आपे आप तुम्हारे पास है, सजा के आप किताब तुम छपाएगा, दो चार, एक दो हजार लोगों की गुरु का नाम निकालोगे, और यहाँ पर कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हमें ध्यान है कि हम, लगता था शुरू शुरू में शौक लगा, तो एक बार एक पर्चा ले गए थे गुरु जी के पास, तो उसमें पॉइंट्स लिख करके, सब लिख करके, तो हमें लग रहा था बड़ी तारीफ सी मिलेगी हमें। तारीफ बारीफ तो नहीं, उल्टी फटकार सी मिली अच्छी खासी। बोले वचन लिख लिख करके दे तो रहे हो, चलोगे इन पर, इनको बांट रहे हो, वो लोग चलते हैं इन पर। मतलब कुछ भी, अगर अच्छा ऐसा नहीं था, गुरु जी के यहाँ भी होता था, करते थे, लेकिन सावधान हमेशा। इसलिए हमारे यहाँ किसी ऐसी छपी हुई पुस्तक पर कभी नहीं विश्वास किया गया। अपने हाथ से जो वाणियां लिखोगे वो तुम्हारी हो, जो वचन लिखोगे वो तुम्हारा हो। दादा ने इतनी निर्माणता से कार्य किया। ये तो एक अब जो है आवश्यक हो गया है, जब सत्संग समाज हम लोगों का इतना बढ़ गया है कि कम से कम नए लोगों को आदर्श गुरु क्या थे, गुरु का आदर्श क्या था, वो सही रूप से एक जगह किताब में लिखा हुआ तो मिल जाए। और किसी के मुख से कुछ निकलता है, किसी के मुख से कुछ निकलता है। दादाजी का पूरा एक जीवनी लिखने की कोशिश की गई, उसमें इतने अनुभवी अनुभव भरे पड़े। कैसे थे दादाजी, कैसे अपने मन को ऐसे उन्होंने पलटा, कैसे अपने गुरु को समर्पण किया, कितनी गुरु भक्ति की। और केवल जो है कहते हैं एक साल वक्त का ही साथ मिल पाया था उनको अपने गुरु का, लाल जी साईं का, जो उनको ब्रह्म ज्ञान का उनको समझ मिली थी। उसके बाद सारी मेहनत दादाजी ने अपनी की, सब शास्त्रों का निचोड़ खुद निकाल के दिया। तो मेहनत से क्यों घबरा रहे हो भाई? अपनी घोंटो और नशा करो, ज्ञान पक्का करो, सत्संग अच्छे से पक्का करो अपने लिए। नहीं तो दुनिया में तो ये बहुत हो रहा है आजकल। तो बोला है कि जैसे शेर तो शिकार करता है, और गीदड़ बीदड़ थे ना, गीदड़ और सियार शेर के संग घूमते रहते हैं, वो माल खा जाते हैं, उन्हें मरा मराया जानवर मिल जाता है, शेर बाकी जो छोड़ देता है खाने के बाद, उसको वो बड़ा ऐश करता है, खाते रहते हैं। तो बोले ऐसे ही होता है दुनिया में, निर्वासनिक पुरुषों के चिन्हों को धारण करके, ज्ञान की बातें सुना करके, वैराग्य दिखला करके बहुत से मूर्खों को बच्चे सन्यासी और गृहस्थ आचार्य ठगते हैं। यही संसार के स्यार है। तो ऐसा चरित्र नहीं बनने देना, कोशिश करना सत्य को खुद समझ। शेर शिवहोम की गर्जना तुम खुद कर पाओ, अगर खुद तो नहीं कर पा रहे, खुद तो थोड़ा सा भी कारण आया विचलित हो गए, परेशान हो, मन चलने लगा। बाकी ज्ञान, गुरु का ज्ञान तो बहुत फायदे का, गुरु का ज्ञान तो जो भी सुनाएगा वो फायदा। जहाँ बैठे आप कर सकते, पर मरना पड़ेगा उसको, अस्थि गुम करनी पड़ेगी, पूरे निष्काम भाव से प्यार देना पड़ेगा। तो लगे रहो उसको। कितनी सुंदर सुंदर बातें बोली है। हमारे यहाँ बोले, दादा बोलते थे कि मेक द प्लेस फॉर बेटर पीपल। बोले आज के समय में तो कोई वासना के सिवाय दिखने में नहीं आता, चाहे सन्यासी हो, चाहे गुरु हो, चाहे गोसाई हो, ये मठ मंदिर, ये आश्रम, ये शिष्य बनाना, प्रपंच बनाना, ये लोग, ये भी तो लोग की तरह बढ़ गया है, ये भी तो वासना है। और कहीं कहीं तो इतनी बड़ी हुई दिखाई दी, जहां जगह देखी वहीं अपने लिए उन्होंने हथकंडे अपनाने शुरू, कैसे जगह हत्याएं, कैसे आश्रम बनाए, कैसे ये बाद में ऐसे ऐसे कारण बन गए, ऐसे ऐसे कर्म बन गए।
कहाँ है, कहाँ पहुंच जाते हैं। दो लंगोटी के पीछे महाराज जी कहाँ पहुंच गए। तो ध्यान रखना, ये माया बहुत भटकाने वाली है, इससे बच जाए मन तो बहुत शुक्राने करना गुरु को। कभी भी झूठी कामनी कंचन कीर्ति इनको पहचानना, इनके लोभ में नहीं फंसना, बचाए रखना अपने मन को। ये रहा जो है सावन की सीढ़ी, इसलिए बोली सच का अभ्यास करना, रोज अपना अभ्यास करना, अपनी सफाई करना। ज्ञान कभी किसी को सुनाने की चीज है, ज्ञान अपने लिए। लेक्चर टू दी बाई दी। उनको तो श्याम भगवान से पहली बार मिले थे, जब गुरुजी ने मिलवाया, उन्होंने ऐसे घूर के देखा था मुझे उस समय, ऊपर से नीचे तक। नए नए थे हम भी, उत्साहित तो बहुत थे। पहली बार देखा दादाजी ने, और उन्होंने जो है पहली लाइन जो बोली, बोले हमेशा ये ज्ञान खुद अर्जुन कृष्ण बन के अपने मन अर्जुन को सुनाना, कभी दूसरे को नहीं सुनाना। उनके मुख से ऐसी निकली लाइन, छपी हुई है दिमाग पे ऐसे। पता नहीं गुरु कब किस संकल्प से बोलता है क्या। इसलिए कभी इस भ्रम में नहीं आते कि हम किसी के लिए कुछ करेंगे। करन करावन आपे आप, मानुष के कष्ट। इसलिए अपने चित्त को वासना रहित कर ले, बस यही बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो ये ऐसा है मन, फिर कब भागता है। मन कुछ चाहता है, फिर कुछ ग्रहण करता है, कुछ त्याग करता है। तो ऐसा सत्संग मिल जाए ये बड़ी बात होती है। नहीं मिलता सत्संग तो देखो मन कहाँ लगा रहता है आजकल, किन बातों में जाता है। दिन दिन भर आदमी का निकल जाता है आजकल। वो बड़ा टीवी तो अलग है, छोटा टीवी इस पे चलता रहता है आजकल। ये पूरा टीवी ऐसा बन गया है। और इतना टाइम ले लेता है, इतना टाइम खराब कर देता है, हिसाब ही नहीं, खराब कर देता है। इसलिए अपना संयम बहुत जरूरी है, वरना तो ये सब बर्बाद कर देता है। कितना टाइम वेस्ट कर देगा, कितनी वृत्ति खराब कर देगा, कैसे ज्ञान का अभ्यास नहीं करने देगा। और ज्ञान यही है कि इधर से हटा करके उधर उसको लगाना पड़ेगा, ये तो लगेगा नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी में और जो दुनिया के बने बनाए गुरु होते हैं ना, उनमें बड़ा अंतर होता है। इसलिए और मन आकर्षित होता है, बड़े नामधारी गुरु हैं, बड़े वेशधारी गुरु हैं, बड़ा देखो इनके इनके इर्द गिर्द कितने शिष्य हैं। शिष्यों का करेगा क्या। शिष्य सेवा का ये सब तो पूरी माया बन जाती है, चेले बन जाते हैं। आओ चेले बेचे केले। तो रोज यही प्रपंच करते रहो कि आज इतना प्रसाद कहाँ से लाना है, ये कहाँ से बांटना है, ये क्या करना है, क्या करना है इसके लिए। सावधान होते जाओ, दादा का ज्ञान है, इस पर किसी तरह का भी कोई कलंक मत करो। अच्छा लगता है कि गुरुवान है, गुरु की लगन वाले हैं, इतना बड़ा शुक्राना है, दिन है दादा के शुक्राने का दिन। लेकिन हाँ, पहले चेक कर लेना तुम वास्तव में ज्ञान के लिए हो, वास्तव में अपनी वासनाओं को जीतोगे कि नहीं जीतोगे। ये खिलवाड़ करने तो नहीं आते गुरु के पास। गंगा गए गमना दास, गंगा दास और जमुना गए, ऐसा तो मन नहीं। ऐसा मन लेके तो नहीं आते, पंचन की बातें शर्माते और नाला उत्ते का ही। गुरु के पास बैठ के तो यस यस कर रहा है, यहाँ से उठते ही हाँ जी ना जी। अपनी सच्चाई तुम्हारे साथ है, हमें तो कोई सर्टिफिकेट तो देना नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आपका अपना एग्जाम आपको खुद ही देना है, अपने आप ही पास होना है। बस तुम्हारा अंतर अंदर अंदर में जो सच्चिदानंद स्वरूप आ जाएगा तो तुम ही आनंद स्वरूप बन जाओगे। वरना तो ये ऐसा है, 300 रुपए रखे बिना कोई जूते की जोड़ी सही लेके ही नहीं जा पाएगा। उसके मन में खटपट होती रहेगी, खटपट। उसके मन को पूरी शांति मिलेगी नहीं। शांति उसी को मिलेगी जो तन मन धन का पूरा अंदर से अर्पण बुद्धि के साथ बैठेगा। ये तो मिल ही नहीं सकती, क्या करें, तो ख्याल चलते रहेंगे। बेचेगा ही नहीं मन, बेच ही नहीं पाएगा मन को।
मन के अज्ञान को मिटा ही नहीं पाएगा वो। इतना विशाल है मन, मन का समझ जिसका, मन का भी तो इतने बड़ा बड़ा रूप है इसके। मुझसे भी ज्यादा प्रभाव वाली भगवान ने क्यों बोला, मेरी ये माया है। और वो भाग्यशाली है जो इस माया को तर जाता है, जो तर जाए, गुरु का हाथ पकड़ के इससे प्रणाम हो जाए, निकल आए। जो इतना अच्छा अभ्यास अपने अंदर करे कि है क्या दुनिया का नजारा ढेर वालों के साथ, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के साथ, है क्या? और उसके बाद भी उसके अंदर ना त्याग की भावना है ना ग्रहण की भावना। इसलिए वो ऐसे नहीं रहता कि कोई निंदा करता हुआ रह रहा हो जगत की। वो जानता है जो दिखे सकल विनाशी, लेकिन उसके बाद दोनों में इसको, इसलिए ब्रह्मज्ञानी को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राजा जनक बैठा राजाई में, लेकिन फिर भी उसकी वृत्ति कैसी है। तो लोग भ्रमित हुए, ऋषि मुनि सन्यासी लोग भ्रमित हो, क्या है, बोले ये राजा जनक ये कैसे ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, ये तो इतनी राजाई के काज में बैठा है, सब पता। और जब उसने ये भेद बताया, तो मैं हर वक्त मौत की यादगिरी के साथ रहता हूँ, मौत को याद करता है क्या, तब मेरा मन इसमें नहीं जाता, इसके सुखों में नहीं जाता। तो तुम भी देखना ऐसा अभ्यास कर। सकल के मध्य और सकल ते उदास। मेरा ज्ञान मुझे फायदा देगा बहन जी, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें फायदा देगा जी। भ्रम में मत जियो और पहले ज्ञान का अभ्यास करो। ज्ञान मिले और गुरु मिले और सत्संग मिले, ये क्यों जाने। ठीक, क्या बता रहे हैं, मम्मी क्या बता रहे हैं, क्या भजन गा रहे हैं? संत साधु पीर